दोस्तों, आइंस्टाइन ने पहले ही कहा था कि मेरे मरने के बाद मेरे जिस्म को जला दिया जाए और इसकी राख को किसी दरिया में बहा दिया जाए। वो नहीं चाहता था कि लोग इसको पूजना शुरू कर दें या इसकी बॉडी या जिस्म के किसी हिस्से पे भी रिसर्च की जाए। लेकिन अफसोस कि इस जीनियस की ये ख्वाहिश भी पूरी ना की गई। आज हम इस वीडियो में आइंस्टाइन के चोरी होने वाले दिमाग की दिलचस्प कहानी आपको सुनाएंगे। आप देख रहे हैं द रिसर्चर शो। तो दोस्तों, बात अगर जीनियस के ब्रेन यानी दिमाग को स्टडी और रिसर्च करने की करें तो आइंस्टाइन इसमें अकेला नहीं था। तारीख में से बहुत से साइंटिस्ट गुजरे हैं जिनके मरने के बाद इनके दिमागों को रिसर्च के लिए निकाला गया और बाद में प्रिजर्व किया गया। जिनमें एक जर्मन मैथमेटिशियन कॉल फ्रेडरिच था, जिसके दिमाग को भी रिसर्च के लिए निकाला गया। इसके दिमाग पर रिसर्च करने वाले का नाम रूडोल्फ वैगनर था। इसी तरह का एक और मैथमेटिशियन व्लादिमीर लेनिन था, जिसके साथ भी यही किया गया। तो दोस्तों, ये बात है 18 अप्रैल 1955 यानी 1955 की, जब 20वीं सदी का सबसे मायानाज साइंटिस्ट प्रिंसटन हॉस्पिटल में अपनी आखिरी सांसें ले रहा था। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने मरने से पहले चंद जुमले बोले जो कि जर्मन ज़बान में थे। इस वक्त जो नर्स ऑन ड्यूटी थी वो जर्मन नहीं समझती थी, जिस वजह से इस जीनियस के ये आखिरी अल्फाज हमेशा के लिए तारीख में गुम हो गए। तो दोस्तों, आइंस्टाइन के मरने के बाद इसी दिन इसकी वसीयत और विल के मुताबिक इसके जिस्म को न्यू जर्सी में जला दिया गया। लेकिन इससे पहले ही आइंस्टाइन के बेटे, जिसका नाम हांस एल्बर्ट था, इसने देखा कि आइंस्टाइन का सर अपनी असल हालत में नहीं है, यानी इस पर कोई सर्जरी परफॉर्म की गई है। और बाद में न्यूयॉर्क टाइम्स ने खबर को शाया करते हुए कुछ यूँ लिखा कि वो दिमाग जिसने इस दुनिया को थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और न्यूक्लियर फिशन जैसी डेवलपमेंट्स दी हैं, इसके दिमाग को साइंटिफिक स्टडी के लिए निकाल लिया गया है। आइंस्टाइन का दिमाग उस वक्त हॉस्पिटल में मौजूद एक पैथोलॉजिस्ट, जिसका नाम डॉक्टर थॉमस हार्वी था, इसने ऑटोप्सी करते हुए निकाल लिया। जिसका जब डॉक्टर हार्वी ने वजन यानी वेट किया तो वो 1230 ग्राम यानी 1230 ग्राम्स बना। दोस्तों, आपको ये भी बताते चलें कि थॉमस हार्वी ने सिर्फ आइंस्टाइन का दिमाग ही चोरी नहीं किया था, बल्कि इसने आइंस्टाइन के आई बॉल्स भी ऑपरेशन से निकाल लिए थे, जिनको बाद में हार्वी ने आइंस्टाइन के आई डॉक्टर को दे दिए, जिसका नाम हेनरी अब्राम्स था। हांस एल्बर्ट जो कि इस बात से दोस्तों बहुत नाराज़ था, लेकिन बाद में थॉमस हार्वी के कहने पर इसने डॉक्टर्स को ये परमिशन और इजाज़त दे दी कि वो इसके बाप यानी एल्बर्ट आइंस्टाइन के दिमाग को साइंटिफिक रिसर्च और स्टडी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, हार्वे की इस हरकत की वजह से प्रिंसटन हॉस्पिटल ने इसको नौकरी से निकाल दिया, लेकिन आइंस्टाइन का दिमाग जो कि हार्वे के पास था, ये इसको लेकर फिलाडेल्फिया चला गया। जहां पहुंचकर इसने इस पर रिसर्च का आगाज़ किया। वो ये जानना चाहता था कि आखिर इस जीनियस के दिमाग में और एक आम इंसान के दिमाग में क्या फ़र्क है, और आइंस्टाइन के दिमाग में ऐसा क्या डिफरेंट या स्पेशल है कि वो आज इतना बड़ा साइंसदान है। लेकिन दोस्तों, आपको यहाँ बताते चलें कि थॉमस हार्वी कोई न्यूरोलॉजिस्ट या कोई ब्रेन स्पेशलिस्ट नहीं था। दिमाग को फिलाडेल्फिया ले जाने के बाद हार्वी ने दिमाग को 240 छोटे छोटे हिस्सों यानी पीसीज में काट दिया, जिनमें से कुछ हिस्से इसने मुख्तलिफ पैथोलॉजिस्ट जो हार्वी के दोस्त थे या ये इनको जानता था, इनको ये हिस्से भिजवाए ताकि वो भी इस पर रिसर्च कर सकें। दिमाग के बाकी हिस्से जो हार्वी के पास मौजूद थे, इसने इनको सोलाइडन में डालकर महफूज कर दिया, और इसी तरह इसने कुछ दिमाग के थिन लेयर्स को भी स्लाइड्स में महफूज किया ताकि इस पर रिसर्च की जा सके। इन सब पीसीस को इसने दो बड़े जार या बर्तन में डालकर अपने घर की बेसमेंट में छुपा दिया, जो तकरीबन 20 साल तक वहीं यानी बेसमेंट में पड़े रहे। इसी दौरान जब भी कोई रिपोर्टर या रिसर्चर हार्वी से आइंस्टाइन के दिमाग की रिसर्च के बारे में पूछता, तो वो उन्हें यही कहता रहा कि वो बस 1 साल में रिसर्च को पब्लिश करने वाला है। अगले चंद ही सालों में जब हार्वी उसकी बीवी अलहदा हो गए, तो हार्वी की बीवी ने उसको ये धमकी दी कि वो ये ब्रेन यानी दिमाग को फेंक देगी। इस धमकी की वजह से हार्वी आइंस्टाइन के दिमाग को लेकर मिडवेस्ट चला गया, जहां ये एक टेस्टिंग लैब जो कि विजिटा कैंसस में थी, इसमें बतौर मेडिकल सुपरवाइज़र काम करने लगा। इन्हीं सालों के दौरान एक जर्नलिस्ट जिसका नाम स्टीवन लेवी था, इसको आइंस्टाइन का दिमाग ढूंढने का काम दिया गया, जो कि एक रीजनल मैगजीन के लिए काम करता था। मैगजीन कंपनी के मुताबिक आइंस्टाइन को मरे 20 साल से ज़्यादा टाइम अरसा हो चुका था, लेकिन इसके बावजूद कोई भी पेपर, रिसर्च या स्टडी अभी तक पब्लिक नहीं हुई थी। स्टीवन लेवी ने किसी तरह हार्वे को ढूंढ लिया, और आगाज़ में तो हार्वी ने इस पर बात करने से इनकार किया, लेकिन स्टीवन के बार बार कहने पर इसने स्टीवन को आइंस्टाइन का दिमाग, जो कि साइडर बॉक्स में मौजूद था, आखिर दिखा दिया।
और फिर 1985 कैलिफोर्निया में आइंस्टाइन के दिमाग की पहली स्टडी, जो कि डॉक्टर डायमंड स्टडी की तरफ से थी, आखिर पब्लिश कर दी गई। इन स्टडीज़ के मुताबिक आइंस्टाइन के दिमाग में एबनॉर्मल न्यूरॉन्स और ग्लाइयल सेल्स मौजूद थे। और इसी तरह मज़ीद आने वाले चंद सालों में कुछ स्टडीज़ पब्लिश की गई, जिनमें से कुछ का ये कहना था कि आइंस्टाइन के दिमाग में न्यूरॉन्स ज़्यादा टाइटली पैक्ड थे। और फिर कुछ स्टडीज़ में ये भी कहा गया कि आइंस्टाइन के दिमाग का इंफीरियर लॉब्यूल आम इंसान के दिमाग से ज़्यादा वाइड यानी चौड़ाई में ज़्यादा था। लेकिन आज की मॉडर्न साइंस दोस्तों इन स्टडीज़ को बहुत सी बेसिस पर गलत मानती है और इसको डिनाई करती है। अब बात अगर हार्वी की करें तो हार्वी वेस्टर्न मिसूरी चला गया, जहाँ ये मेडिसिन की प्रैक्टिस करता रहा और अपने फ्री टाइम में ये दिमाग पर स्टडी और रिसर्च करता रहा। और फिर 1988 यानी 1988 में 3 दिन का मेडिकल कॉम्पिटेंसी का एग्ज़ाम फेल होने के बाद हार्वी का मेडिकल लाइसेंस कैंसिल कर दिया गया। 2007 में हार्वी के मरने के बाद आइंस्टाइन का दिमाग इसकी फैमिली के पास रहा। और फिर 2010 में जो कुछ हार्वे फैमिली के पास मौजूद था, इन्होंने इसको नेशनल म्यूज़ियम ऑफ हेल्थ एंड मेडिसिन में भेज दिया। दिमाग के अलावा वो 14 तस्वीर यानी 14 पिक्चर्स जो इस दिमाग की हार्वी ने ली थी, वो भी म्यूज़ियम में भिजवा दी गई। इसके अलावा दिमाग के वो थिन पीसीज जो कि माइक्रोस्कोपिक स्लाइड्स पर लगाए गए थे, इनको आज भी मटर म्यूज़ियम फिलाडेल्फिया में देखा जा सकता है, लेकिन मुकम्मल दिमाग या दिमाग के हिस्से हमेशा के लिए महफूज कर लिए गए हैं। तो दोस्तों ये थी कहानी आइंस्टाइन के चोरी होने वाले दिमाग की। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। और अगर आपको कुछ सीखने को मिला है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर करें।